हाँ, तो हम लोग अभी हम लोग देखे थे कि रैकर्स का यूज कर वहां पर हम लोग देखे थे कैसे इंटरवल प्रोवाइड करते थे। इंटरवल के साथ वहां पर साइज ऑफ द रैकर्स डिसाइडेड द बेस ऑफ द एंटीसिपेटेड, ठीक है, एंटीसिपेटेड टास्क, मतलब कि एक हम लोग जो है वहां पर एक ट्रस्ट टाइप का वहां पर फॉर्म करते हैं फ्रॉम द वाल के ऊपर में हम लोग एक ट्रस्ट टाइप का वहां पर बनाते हैं। कैसा? तो अभी फिगर है इस तरह से हम लोग जब बनाए थे तो एक क्या हो गया कि इसके ऊपर में हम लोग एक सोरिंग को इस्तेमाल किए, आपका रैकर्स को इस्तेमाल किए, रैकर्स के ऊपर में हम लोग सपोर्ट देने के लिए इसके ऊपर में प्रोवाइड कर दिए, ठीक है, इस तरह से प्रोवाइड किए। अब इस दोनों को भी हम लोग जो है आपका दोनों के बीच में सपोर्ट्स पहुंचाने के लिए भी हम लोग इसके ऊपर प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह से एक ट्रास बना देंगे ताकि जो सारा जो लोड होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट सब में होगा। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके वो लोड को क्या करेगा, वो आपका जो इस तरह का हम लोग यहाँ पर जो लगाएंगे नीचे में उस पर वो आपका वहां पर पहुंचा देगा, ठीक है, इंड पोर्शन पे पहुंचा देगा। वहां पर सारा जो फाउंडेशन जैसे पहुंचाता था उस तरह के इसके जो पोस्ट में वो पोस्ट तक वो पहुंचा देगा, ठीक है। फिर सेंटर लाइन द रैकर्स एंड वॉल्स शुड मीट एट फ्लोर लेवल, मतलब कि हम लोग सेंटर लाइन के साथ हम लोग वहां पर फ्लोर लेवल को सेट करते हैं हमेशा। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि इस तरह का एक फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, इसके ऊपर फोर्थ फ्लोर, ठीक है, इस तरह से हम लोग बनाया है। हम लोग देख लिए कि जहां पर ये आपका सेंटर लाइन क्या कर रहा है कि इस तरह से हम लोग एक रैकर जब प्रोवाइड करेंगे ये इसके ऊपर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, इसके ऊपर ही प्रोवाइड करेंगे ताकि जो होगा इस तरह से हम लोग प्रोवाइड करेंगे। समझ में आया कि ये जो फ्लोर लेवल है ये सेंट्रल लाइन मेथड के थ्रू कहता है कि इसके ऊपर में लोड पड़ने से वो पूरा स्ट्रक्चर का लोड को कैरी करके रखता है, क्योंकि इधर से आपका सबसे ज्यादा लोड किसके ऊपर आता है, जो बीम होगा, स्लैब होगा, उसके ऊपर में लोड रहता है। ये लोड किसको ट्रांसफर करता है, ये यहाँ से इसको प्रोवाइड करता है। ये वाल को जब प्रोवाइड करता है तो इस पे ज्यादा लोड लगेगा, इस जगह पर सबसे ज्यादा आपका लोड होगा स्ट्रक्चर का। तो ये सब आपका जो फ्लोर का लेवल होता है उस पोर्शन पे ही हम लोग रैकर्स को प्रोवाइड करते हैं। कह रहा है कि सोरिंग्स में बी स्प्रेड 3 to 4 मीटर, 4.5 मीटर स्पेसिंग फॉर कवर लॉन्गर लेंथ ऑफ द बार, मतलब कि जब हम लोग यहाँ से 3 से 4.5 मीटर का सोरिंग का हम लोग वहां पर जो है यूज करते हैं, उससे ज्यादा का हम लोग नहीं कर पाते। फिर उसके लिए हम लोग जो है अगर उससे ज्यादा ऊंचाई होता है 3 से 4 मीटर से ज्यादा बड़ा का हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग वहां पर ट्रस बनाना पड़ेगा। ट्रस क्या होता है कि इस तरह का फ्रेम रहेगा, फ्रेम के अंदर में हम लोग क्या करेंगे इस तरह से आपको प्रोवाइड कर देंगे, ये इस तरह से होगा। फिर यहाँ से एक पोस्ट आएगा, यहाँ से एक पोस्ट आएगा, इस पोर्शन से एक पोस्ट बनेगा, फिर इस पोर्शन से आपका बनाएंगे, फिर इस यहाँ से हो गया। अब इस पोर्शन से एक पोस्ट बनेगा, फिर इस पोर्शन से एक पोस्ट बनेगा, इस पोर्शन से इस पोस्ट पे आएगा, इस पोर्शन से इस पोस्ट पे आएगा। इस तरह से ट्रस बनाते हैं ताकि जो लोड होगा कैरी करने का उसका जो होगा मतलब कि बढ़ जाएगा। हम लोग उसका सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि लोड कैरी करें अधिक हो, इसके लिए हम लोग इस तरह से ट्रस को हम लोग बना दें, तब जाकर इसके ऊपर में हम लोग जो होगा 3 से 4 मीटर से अधिक बड़ा होगा उसका हम यूज करेंगे। इसके लिए जो टिम्बर्स होगा उसका यूज करेंगे, हैवी टिम्बर्स का। साथ ही साथ आप जो जैसे कि हो गया देवदार हो गया, आपका साल हो गया, ठीक है, इस तरह से आपका शगमन हो गया, फिर इसके साथ आपका शीशम हो गया, ये सब का आपका अगर वुड में करेंगे तो ये सब आपका वुड का इस्तेमाल करेंगे। नहीं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं इस तरह से आपका जो पोस्ट बनता है इस तरह से सारा पोस्ट किसका रहता है तो स्टील का रहता है, ठीक है। स्टील से हम लोग वहां पर सोरिंग में देख लेते हैं। सोरिंग अब क्या है, यहाँ सोल प्लेट शुड बी प्रॉपरली एम्बेडेड, ठीक है,
अमेंडेड फॉर द ग्राउंड, यहाँ पर जब वहाँ सोरिंग प्लेट, आपका सोल प्लेट लगेगा, यानी कि जो यहाँ नीचे पोर्शन पे आप प्लेट प्रोवाइड करेंगे वो ऐसा रहेगा कि वो आपका डैमेज ना हो। आपका जैसे कि हम लोग कंक्रीट का ये आपका प्लेस बनाया है, कंक्रीट में ये आके आपका रैकर्स इसमें आकर प्रोवाइड हो रहा है और सारा लोड उसके ऊपर पड़ रहा है, तो उसके ऊपर भी एक प्लेट हम लोग प्रोवाइड कर देंगे ताकि वो आपका जो लोड होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। जो हमारा फाउंडेशन आउटर में बनाए हैं उसके ऊपर में अच्छे से प्रॉपरली जो हो उसके ऊपर में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उसका भी अपना जो होगा उसका भी हम लोग सेक्शन और साइज को हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह का सेक्शन होना चाहिए, उसमें किस तरह का हम लोग प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से प्रोवाइड करेंगे, इस तरह से प्लेट को प्रोवाइड करेंगे, इसके ऊपर में आपका लगेगा। तो ये आपका इस तरह से हम लोग वहाँ पर देख लेते हैं, फिर कितना साइज का प्रोवाइड करें तो ये आपका सारा लोड को, सारा रिकॉर्ड को इसके ऊपर में आकर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। अब आगे चलते हैं फ्लाइंग शू। फ्लाइंग शू क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग टेम्पोररी सपोर्ट्स। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सिस्टम है जो हम लोग टेम्पोररी सपोर्ट्स देने के लिए टू द पार्टी वॉल। ठीक है, पार्टी वॉल मतलब कि दो वाल से अधिक वाल होगा, उस पोर्शन पे हम लोग जो है इस तरह का फ्लाइंग शू का इस्तेमाल करते हैं, फ्लाइंग शूज का। ऑफ द बिल्डिंग ऑफ द टू बिल्डिंग, यहाँ पर कह रहा है कि जो दो बिल्डिंग का पार्ट होगा उस पार्ट पे हम लोग इसको यूज करते हैं। व्हेन द इंटरमीडिएट बिल्डिंग टू बी पुल्ड। ठीक है, पुल्ड वहां पर पुल डाउन एंड रीबिल्ड मतलब कि वहां पर रीबिल्ड मतलब दोबारा बनाने का, जब यहाँ पर वहां पर हम लोग करते हैं उस जगह पर वहां पर रिबिल्ड करेंगे या फिर पुल्ड करके ये रोक के वहां पर पुल्ड करके दोनों को रखता है। ये इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखें। अब यहाँ पर इसमें समझते हैं, ये जो आपका पार्ट है, ठीक है, ये आपका पार्ट है, तो यहाँ पर एक आपका क्लाइंट लगा हुआ है। ठीक है, इस पोर्शन पे क्लाइंट के साथ नीडल प्रोवाइड किया गया है ताकि एक दूसरे को जोड़ सके। यहाँ पर वाल प्लेट इसके इनर साइड में हम लोग देख रहे हैं क्या कि वाल प्लेट को यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका वाल प्लेट को प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, वाल प्लेट इस तरह से आपका इसके अंदर में प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ साथ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर इस पोर्शन तक एक लगा हुआ है और इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक आपका एक रैकर्स लगा हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं स्टार्ट। ठीक है, स्टार्ट बोलते हैं। यहाँ पर छोटा पार्ट है, इसको स्टार्ट बोलते हैं। और ये इस पोर्शन से एक आपका हॉरिजॉन्टल यहाँ पर शोर को प्रोवाइड करते हैं, ये हॉरिजॉन्टल शोर हो गए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल शोर के थ्रू यहाँ पर हम लोग इसको लगा देते हैं। यहाँ पर स्टैंडिंग सील लगा हुआ है, यानी कि ये जो पोर्शन है बीच का पोर्शन, इस पोर्शन से लेकर इस पोर्शन तक आपका एक जो पोस्ट लगा हुआ है, यहाँ पर भी आपका स्टैंडिंग सील मतलब क्या है, हम लोग जैसे कि यहाँ पर मोटा पोर्शन देख लो कि ये इस पोर्शन पे आपका हैवी थोड़ा सा चौड़ा है। ठीक है, और इस पोर्शन पे देख रहे हैं कि थोड़ा पतला है। यहाँ पर बैगेज लगा हुआ है, यहाँ पे दोनों को हम लोग लगाने के लिए, रोकने के लिए बैगेज, हम जब दूसरा फिगर दिखाएंगे तो अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आपका इसमें फ्लाइंग सोर्स में यहाँ पर यूज होता है। तो फ्लाइंग सोर्स और रैंकिंग सोर्स दो अच्छे प्रकार से सभी को समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। ओके, यस तो, सर। तो आगे चलते हैं, इसको हम दिखाते हैं। अब इस फिगर को दिखाते हैं। इस फिगर में क्या है कि अभी जैसा भी बताया गया कि यहाँ पर जो है यहाँ पर वाल प्लेट लगा हुआ है, फिर यहाँ पर जो अभी बोला गया था कि यहाँ पर सील्स प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, स्टैंडर्ड सील्स प्रोवाइड किया, ये थोड़ा चौड़ा है, मोटा है। यहाँ पर दोनों साइड्स में यहाँ पर जो होगा वेगेज लगा हुआ है, वेगेज के साथ यहाँ पर आपका नीडल प्रोवाइड किया गया है। ये सब जो है इसका सपोर्ट इसके थ्रू हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि ये क्या कर रहा है कि दो वाल को आपस में मतलब क्या किया कि
जैसा उसको होल्ड करके रखा है, ठीक है, पुल्ड करके रखा, दोनों साइड में उसको पुल्ड करके रखा। इस तरह पुल करने के लिए इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हैं, यानी कि दो बिल्डिंग के बीच में हम लोग कोई भी वर्क नीचे काम चल रहा हो तो इस तरह से कर सकते हैं। रैंकिंग शू दो फ्लोर को जोड़ने के लिए, यानी कि दो ऊपर में हम लोग जोड़ने का भी पोर्शन पे हम लोग रैंकिंग का भी यहाँ पे फ्लाइंग शू का भी इस्तेमाल करते हैं। कोई दूसरा फिगर होगा हम आपको उसमें दिखाएंगे कि उसमें हम लोग देख रहे हैं कि आपका छत का 4 तल्ला बिल्डिंग के ऊपर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस तरह से आपका फ्लाइंग शू का इस्तेमाल किया गया, फ्लाइंग सोर्स का इस्तेमाल किया। फ्लाइंग सोर्स के थ्रू हम लोग वहां पर देख रहे हैं कि दो बिल्डिंग को वहां पर आपस में अलग करके रखा, यानी कि हो सकता है फाउंडेशन में फेलियर आया, कुछ चेंजेस आया जिसके वजह से दोनों बिल्डिंग को उस तरह से सपोर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ओके, किसी कुछ पूछना है? बोलिए। नो सर। नो सर। थैंक यू। आगे चलते हैं। ये सब उसका पार्ट्स का नाम है, ठीक है, जितने भी सारे फ्लाइंग हम लोग जो पार्ट करें, उसके बाद में आपका वॉल प्लेट, ठीक है, फिर नीडल्स, फिर हो गया क्लैंप, हॉरिजॉन्टल स्टार्ट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्टार्ट हो गया, कॉमनली यूज फॉर हॉरिजॉन्टल सोर्स की जगह पर हम लोग यहाँ पर इसके यूज किए हैं हॉरिजॉन्टल स्टार्ट, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरा क्या देख रहे हैं कि इसमें वर्टिकल डायरेक्शन में भी दिखाया गया है, वर्टिकल डायरेक्शन में भी यहाँ पर किया गया है, और इसमें इस फिगर में समझना है कि इस तरह से क्यों किया गया। हम लोग देख रहे हैं कि वॉल प्लेट, प्लांट लगा हुआ है, निडल लगा हुआ है, यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड स्टार्ट लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके साथ देख रहे हैं कि यहाँ पर डायगोनली यहाँ पर स्टार्ट को प्रोवाइड किए हैं, फिर वर्टिकली स्टार्ट को प्रोवाइड किए हैं, यानी कि ये दोनों वॉल के बीच में बहुत ज्यादा आपका जो है गिरने का चांस, यानी कि लोड ज्यादा है, लोड ज्यादा के वजह से हम लोग इस तरह से डायगोनली स्टार्ट को प्रोवाइड करना पड़ा, यानी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ा। अगर कम लोड रहता तो हम लोग एक सिंपल इस तरह से पोस्ट प्रोवाइड कर देते, एक पोस्ट प्रोवाइड कर देते तो मेरा काम हो जाता है, लेकिन हम लोग इस तरह से पोस्ट को ही प्रोवाइड कर देते तो हम लोग को काम हो जाता, वो कोई जरूरत ही नहीं था। एक प्लेट को हम लोग इधर से आपका एक प्लेट को इधर लगा देते, एक प्लेट को इधर लगा देते, हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि लोड बढ़ रहा, थोड़ा सा लोड बढ़ा तो हम लोग इस तरह से प्रोवाइड कर दिए, अब थोड़ा सा और लोड बढ़ रहा है तो डायगोनली में हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ आपको बीच मिडिल पोर्शन पे प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि आपका लोड पे सब कुछ डिपेंडेंट है। यानी कि लोड जहां का मतलब कि ज्यादा होगा, यानी कि इधर का वाल का आपका जो इस बिल्डिंग का लोड है और इधर का भी बिल्डिंग का लोड है, दोनों साइड से जब आ रहा है आपस में टकरा रहा, मतलब कि बढ़ रहा है, तो इस पोर्शन पे हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि डायगोनली स्टार्ट आपका हो गया, यहाँ पर जो हो गया स्टैंडिंग हॉरिजॉन्टल शू, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल शू लगा हुआ है, यहाँ पर स्टैंडिंग सील लगा हुआ है, यानी कि सील प्रोवाइड किया गया इसके ऊपर में। तो ये सब भी सारा पार्ट यहाँ पर एक्स्ट्रा जो हम लोग डायगोनली लगाए और वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोवाइड किए, क्यों किए, इसका रीजन यही है कि इस स्ट्रक्चर का लोड ज्यादा था, प्रीवियस वाला जो स्ट्रक्चर था उससे ये इसका लोड ज्यादा था, इसके वजह से हम लोग इसका यूज किए। ओके, यस सर। यस सर। इसका कुछ पॉइंट्स है, आइए देख लेते हैं। टाइम कितना हो गया? 11 बज गए। ए हॉरिजॉन्टल स्टार्ट इन द प्लेसेस बिटवीन द वॉल, मतलब यहाँ पर दो वॉल के बीच में यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए सिस्टम नीडल के साथ क्लैंप को ऐड कर दिए, क्लैंप्स को, ठीक है। इंक्लूडेड द स्टार्ट सपोर्ट्स टू द नीडल टू द टॉप, ठीक है, टू द टॉप एंड बाय द स्टैंडिंग पीसेस, दोनों जो वहां पर पीसेस था, यहाँ पर प्रीवियस फिगर में दिखाया है कि दो स्टार्ट का यहाँ जो था उसको हम लोग लगाए हैं, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टैंडिंग पीसेस। फिर स्टैंडिंग पीसेस ऑल्सो जो स्टैंडिंग सील्स
यहाँ पे स्टर्निंग सील्स के जगह पर वहां पर हॉरिजॉन्टल शूज का इस्तेमाल किए विद इसका जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द स्टर्निंग पीसेस सेम ऑफ द स्टार्ट्स, मतलब उसका विड्थ के साथ में स्टार्ट्स का सेम होगा। जो सील्स वगैरह प्रोवाइड किया उसी के अकॉर्डिंग वहां पर सील्स होगा। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द वॉल टू बी स्टार्टेड, ठीक है, स्टार्टेड अपार्ट्स, मतलब कि स्टार्टेड अपार्ट्स का जो है उसमें दो वॉल के बीच में जो डिस्टेंस है उसी को जो हम लोग यूज किए थे, ये आपका जो दो वॉल का बीच का जो डिस्टेंस है इसके लिए हम लोग जो ये स्टार्ट जो यूज किए हैं इसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। फिर आते हैं ए हॉरिजॉन्टल शू कैन नॉट बी सेफ, मतलब कि हॉरिजॉन्टल शू हम लोग लगाए थे वो आपका सेफ नहीं है। एट ट्रस्ट होमवर्क ए मेंबर नेसेसरी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फ्लाइंग शू, यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है नेसेसरी नॉट सेफ है हॉरिजॉन्टल शू, यानी कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल शू प्रोवाइड किए हैं ये आपका सेफ नहीं है, इसके लिए हम लोग यहाँ पर डायगोनली और तो इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके बाद आपका लास्ट आता है डेड सोर्स, ठीक है, तो डेड सोर्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। या फिर डेड सोर्स क्या होता है कि डेड सोर्स से हम लोग यहाँ पर आपको फिगर में सिर्फ समझा देते हैं, आपके पास टाइम है, मैम का क्लास 10 मिनट लेट से, तो यहाँ पर डेड सोर्स क्या है कि डेड सोर्स हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस तरह से वाल वाल के हम लोग यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वाल को हम लोग वाल के ऊपर प्रोवाइड किए और नीचे का जो वाल है उसको हम लोग खाली कर दिए, हटा दिए। हटाने के लिए हम लोग यहाँ पर जो वर्टिकल आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाया और वर्टिकली हम लोग सपोर्ट्स दिए, उसी को हम लोग बोलते हैं आपका डेड सोर्स, ठीक है। डेड सोर्स के साथ यहाँ पर हम लोग रैंकिंग सोर्स का भी इस्तेमाल किए हैं ताकि जो वाल को अच्छे प्रकार से पकड़ के रखे, उस रैंकिंग सोर्स को हम लोग यहाँ पर यूज किए हैं। ओके, तो डेड सोर्स भी समझ में आ गया होगा। रैंकिंग सोर्स के साथ यहाँ पर हम लोग इसको इंक्लूडेड करके लगाते हैं। तो आज का जो सोरिंग का पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में अंडर पिनिंग का पार्ट पढ़ाएंगे, अंडर पिनिंग हम लोग वहां पर देखेंगे, ठीक है। ये आपका जो आपका मटेरियल्स है ये आपको वहां पर प्रोवाइड कर देंगे, गूगल पे आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्क्रीनशॉट Thank you, sir. स्क्रीनशॉट हमको कोई भेज देना। Thank you, sir. Yes, sir. वेलकम। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.